अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं वीडियो अपलोड करने में इंटरनेट की बंदिश की वजह से। और आगे पता नहीं क्या होगा, कितने दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो वक्तन फ़वक्तन जैसे-जैसे मुझे मौका मिलेगा और इंटरनेट तक रसाई होगी तो मैं आपको जो है मार्केट की अपडेट दे दूँगा। यहाँ पर जो है करंट मार्केट की बात करते हैं। कल के दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी और आज भी मैं रात को 10 बजे या 11 बजे के टाइम जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये वाला चार्ट शेयर किया था और उस वक्त हमारे पास बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट जो है 26,000 के करीब। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास ये वाला एरिया मैनिपुलेशन का होगा तो यहाँ पर एक लंबी सी विक हमें नज़र आएगी और क्लोजिंग जो है हमें अप साइड पर नज़र आएगी। और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर देखिए एक लंबी सी विक लगी हमारे पास और दोबारा से क्लोजिंग ऊपर हो गई। लेकिन मैक्सिमम एरिया हमारा ये वाला था, उस तक ये नहीं जा सका। और आज जो है तीसरा दिन है, कैंडल ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं ली बल्कि उसी अपने प्रीवियस सपोर्ट के एरिया को एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रही है और ब्रेक नहीं कर पा रही। तो आगे करंट सिचुएशन की बात करेंगे बीटीसी की। यहाँ पर जो है बीटीसी की करंट सिचुएशन के हिसाब से इसकी अप साइड की जो रेजिस्टेंस है वो 27,200 के करीब है, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही थी। अब जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है। और डाउन साइड के एरियाज़ हमारे मैं आपसे काफ़ी बार डिस्कस कर चुका था कि ये वाला एरिया हमारा लिक्विडिटी से खाली है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद नहीं है। तो डायरेक्ट जो है हमारे पास यहाँ से जो है रीटेस्ट के बाद ये वाला एरिया हमारा जा सकता है। और इस वाले एरिया पर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये वाले ऑर्डर हमारे फिल होंगे और मार्केट मैनिपुलेशन होती है तो इससे नीचे हमारे पास एक्सट्रीम जो है स्टॉप लॉसेस होंगे। या जो बंदा भी यहाँ पर इस लाइन पर लॉन्ग करेगा उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा। तो फिर होना क्या है वो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। होना ये है कि यहाँ से नीचे जो है फिर मार्केट को मैनिपुलेट किया जाएगा और जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे वहाँ सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को मार्केट लेगी। और उसके बाद जो है हम स्ट्रॉन्ग बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला एरिया हमारा यही वाला होगा 27,200 का। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 28,500 हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, जहाँ जिसको हम अपना टारगेट बनाएंगे लॉन्ग की पोजीशन में। ठीक है। और आरएसआई की बात करें तो यहाँ पर आपको आरएसआई नज़र आ रही है। आरएसआई जो है हमें न्यूट्रल नज़र आ रही है और न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि मार्केट किसी भी तरफ जो है वो बाउंस कर सकती है। फिलहाल जो है मेरे सेंटिमेंट बैरिश हैं। यहाँ पर जो है कॉइन टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल शेयर किया है। उसने कहा कि 4 अलार्मिंग चार्ट्स फॉर बिटकॉइन बुल्स। इसने जो है यहाँ पर जो है चार्ट शेयर किए हैं और अपना एनालिसिस शेयर किया है। तो पहला एनालिसिस तो यहाँ पर इसने कहा है कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो डबल बॉटम बना रहा है। यानी जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स अप साइड पर जाता है तो बिटकॉइन डंप करता है, और जब से ये डंप कर रहा है तो बीटीसी हमारा अप जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, तो जैसे ही ये जो है बुलिश होगा तो बिटकॉइन जो है हमारे पास डाउन साइड के लेवल्स पर जाता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद जो है दूसरा इन्होंने चार्ट शेयर किया है यहाँ पर गोल्ड का। अब गोल्ड का यहाँ पर जो है मैक्सिमम अप साइड पर जो है रिवर्सल पॉइंट बन रहा है और इस रिवर्सल पॉइंट के हिसाब से गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। तो गोल्ड के साथ बीटीसी जो है वो कोरिलेट करता है, तो गोल्ड के साथ साथ बिटकॉइन भी नीचे आएगा। और यहाँ पर M2 मनी सप्लाई डिक्लाइन, ये जो है बैंक्स की और मनी मार्केट्स के अकाउंट का डेटा है और वो डिक्लाइन कर रहे हैं। इसके हिसाब से जो है मार्केट से पैसा जो है वो निकल रहा है। अगर मार्केट से पैसा निकलेगा तो इन्वेस्टर्स के पास पैसा ही नहीं बचेगा, उसको जो है पैसा ही नहीं बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसका नुकसान ये होगा कि मार्केट में जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा और इसका मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर चौथा चार्ट जो है वो बिटकॉइन के राइजिंग वेज का है। राइजिंग वेज का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि राइजिंग वेज जब भी बनता है तो बिटकॉइन जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने डाउन साइड के लेवल हमारे बताए हैं यहाँ पर 17,000 और 18,000 के, कि यहाँ तक जो है बीटीसी दोबारा जा सकता है। इस राइजिंग वेज के एनालिसिस के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर पहला टारगेट 17 और दूसरा 15,000 बन रहा है। तो इस चीज़ को जो है हमने क्लोजली वॉच करना है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों सिनेरियोज़ को याद रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि वक़ार ज़का सर ने जो है लॉन्ग का कहा था और काफ़ी लोगों को कहा था कि मार्केट जो है वो बुलिश रहेगी, लेकिन मार्केट बेरिश रही और बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉस किया अपना। तो आप जो है हमेशा होशियार रहें, किसी भी एक बंदे के एनालिसिस पर टोटल रिलाय नहीं करना आपने, बल्कि दोनों तरफ की साइड का देखना है, अप साइड पर या डाउन साइड पर जो भी आप ट्रेड लें स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम यहाँ पर हमारे पास करंट सिचुएशन में बीटीसी के साथ ही ट्रेड कर रहा है और इसका जो है अपसाइड का लेवल हमारा 1820 के करीब है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसे ये रिटेस्ट कर रहा है।
और डाउन साइड पर इसकी जो सपोर्ट है 1700 के करीब है। यहाँ से आप एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं और इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन आपने मार्केट मैनिपुलेटर्स को नहीं बोलना। जब आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन खोलेंगे और यहाँ डाउन साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा तो वो लाजमी आपके स्टॉप लॉस को कैच करेंगे और उसके बाद जो है अप साइड पर जाएंगे। तो अब आपको मैं एंट्री का तरीका बता देता हूँ कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। आपने एंट्री लेनी है कि जैसे ही यहाँ पर ये डाउन साइड पर जाए तो डायरेक्ट आपने एंट्री नहीं लेनी, बल्कि देखना है कि क्या मार्केट रिएक्ट करती है। यहाँ पर जब ये डाउन साइड पर जाएगा तो आप जो है यहाँ पर एंट्री लेंगे और इससे भी नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। या फिर आपने यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेनी, आपने यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेनी, बल्कि आपने वेट करना है इस सपोर्ट के रिक्लेम होने का। जब ये सपोर्ट रिक्लेम हो जाएगी तो फिर ऐसे एक डाउन साइड पर रीटेस्ट मिलेगा और उसके बाद जो ये अप साइड पर जा सकती है। तो इस तरह आप जो है स्ट्रेटेजी बनाकर मार्केट मैनिपुलेटर्स से बच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो वो आपके डायरेक्ट जो है स्टॉप लॉसेस को हिट करते हैं और उसके बाद जो है आप कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। अगर मैं लॉन्ग की ट्रेड लूँ तब भी स्टॉप लॉस हिट, अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँ तब भी स्टॉप लॉस हिट। उसकी वजह ये होती है कि आप बिल्कुल मार्केट मैनिपुलेटर्स के शिकंजे में आ रहे होते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। और उसके अलावा इस कॉइन को डिस्कस कर लेते हैं। इस पर मैंने पहले भी जो है एक चार्ट बनाया हुआ है। इसका जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कस हो रहा है। और डिस्कस करने की वजह ये कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग जंप आया है। यहाँ पर 3 दिन का डंप अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से डाउन साइड पर 72% का डंप इसमें आया है और बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। इसीलिए मैं आपको स्टॉप लॉस जो है वो रेकमेंड करता हूँ। अभी फ़िलहाल ये मैंने प्रोजेक्ट जो है वो रीड नहीं किया, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मौजूद है यहाँ पर। और अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसका जो है इतना ज़्यादा डंप लोगों को जो है इसमें जो है फेयर में मुब्तला कर सकता है। तो आप यहाँ पर रिस्क लें तो इसका डाउन साइड पर कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर आपकी ट्रेड इनवैलिड होती है तो आप कम नुकसान के साथ जो है वो बाहर आ जाएं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।